Hello everyone. This tutorial is all about how to get started with HackerEarth. First, open Google and type hackerearth.com. Now, if you are a registered user, then you may continue your work. But if you are a new one, then first you have to sign up with your Gmail ID. अब यहाँ पे जैसे मैं ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड यूज़र हूँ, तो मुझे साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हैकर आपका ओपन होगा तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे लाइक चैलेंजेस, प्रैक्टिस, कंपनीज। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेलेक्ट करना है। प्रैक्टिस के अंदर भी आपको वेरियस ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे। जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन कोड मॉन्क। ओके, कोड मॉन्क में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं। बिट मैनिपुलेशन है, चेक पॉइंट है, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग है। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे एरे का प्रोग्राम बनाना है, तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एरेज एंड स्ट्रिंग्स को। ठीक है, अब एरे एंड स्ट्रिंग्स के अंदर यहाँ पे देखिए आप सॉल्व प्रॉब्लम्स है, आप इसे सेलेक्ट कीजिए। तो आपकी विंडो पे n नंबर ऑफ सॉल्व प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ठीक, अब इसमें से कोई एक प्रॉब्लम आप सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल ये पहला वाला इस पे कट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे सॉल्व कर चुका हूं। ठीक है, तो पहले मैं चलिए पहली प्रॉब्लम को ही सिलेक्ट कर लेता हूं। तो जैसे ही मैंने प्रॉब्लम को सिलेक्ट करा, मेरे सामने मॉन्क एंड वेलकम प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, कुछ यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स दिए होंगे, इनपुट दिया होगा, पूरा प्रॉपर क्वेश्चन गिवन है, साथ में इनपुट भी दिया है, आउटपुट भी दिया है और कंस्ट्रेंट्स भी दिए हैं। मतलब इनपुट के बेसिस पे मुझे आउटपुट प्रोवाइड कराना है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंस्ट्रेंट्स। और मुझे करना क्या है, इन कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपना कोड डिजाइन करना है। राइट, नीचे देखिए यहाँ पे कोड एडिटर प्रोवाइडेड है। ठीक, मुझे इन कंस्ट्रेंट्स के बेसिस पे यहाँ पे कोड को डिजाइन करना है। तो मैंने क्या करा, आप प्रॉब्लम्स को पढ़ लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम वहां पे गिवन होगी उसके बेसिस पे कोड बनाइए। ये मैंने कोड यहाँ पे बना दिया, मेरे पास कोड पड़ा था, मैंने एज इट इज उसे यहाँ पे कॉपी कर दिया। आपको चेंज करना है, आप एडिटर में चेंज कर सकते हो, बट ध्यान ये देना है कि जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। राइट, चलिए, जब मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज डाली, इसके बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कंपाइल एंड टेस्ट का। तो जस्ट क्लिक ऑन कंपाइल एंड टेस्ट बटन। अब देखिए, जो डिजायर्ड इनपुट और आउटपुट था, क्या वो मेरा आ रहा है? देखिए, इनपुट जो था मेरा ये रहा 5 1 2 3 4 5 4 5 3 2 1, राइट, 1 0 सॉरी 10। ओके, 5 1 2 3 4 5 4 5 3 2 1। अब ये किस तरीके से इनपुट है आप देखिए, 5 है आपका एरे साइज। ठीक है, और ये दो एरे आपको गिवन है, 1 2 3 4 5, और दूसरे में वैल्यू है 4 5 3 2 1। राइट, और मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, एरे का सम आपका कैलकुलेट करा हुआ है। ओके, अब रिजल्ट देखिए, ये इनपुट है, इसके बेसिस पे मेरे कोड का जो आउटपुट आ रहा है दैट इज 5 7 6 6 15। अब आप यहाँ पे ऐड करके भी देखोगे तो एरे का जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए 5 7 6 6 एंड 15। राइट, और जो मेरा एक्सपेक्टेड करेक्ट आउटपुट है ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंस्ट्रेंट्स एंड द इनपुट प्रॉब्लम, वो मेरा एक्सपेक्टेड जो आउटपुट है वो भी मेरा बिल्कुल सही है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो मेरा जो कोड आउटपुट है जो एक्सपेक्टेड है वो सेम है। राइट, तो इसीलिए मेरे यहाँ पे जो कंपाइलेशन लॉग है वो दिखा रहा है कंपाइल्ड सक्सेसफुली। ठीक, क्योंकि मैंने जो ये कोड है इसको कंस्ट्रेंट्स के बेसिस पे ही डिजाइन करा है। और ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यूज यहाँ पे दी हैं, जो कंस्ट्रेंट्स आपको यहाँ पे गिवन है, आपको उसके बेसिस पे ही कोड डिजाइन करना है। अगर आप अपने मर्जी से यहाँ पे कोड डिजाइन करोगे तो आपका आउटपुट डिफरेंट आएगा। तो कंस्ट्रेंट्स को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ओके, इसमें एक और ऑप्शन है, जस्ट आप कंपाइलर टेस्ट बटन के ऊपर देखिए, प्रोवाइड कस्टम इनपुट। ठीक, तो इसमें सेलेक्ट करके देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन आपको मिल रहा है। यहाँ पे यूजर जो है, हम लोग बेसिकली अपने अकॉर्डिंग इनपुट प्रोवाइड करा सकते हैं, बट इनपुट का फॉर्मेट एक बार देख लीजिए। प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो इनपुट का फॉर्मेट है वो है, सबसे फर्स्ट आपको एरे का साइज डालना है, फिर दो एरेज आपको इनपुट कराने हैं। राइट, चलिए यहाँ पे मैं सेम करके देखता हूँ क्या मेरा प्रोग्राम जो है वो दूसरी वैल्यूज के लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बेसिकली मैं यही चेक कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने प्रोग्राम ये बनाया, इसको मुझे चेक करना है कि अगर मैं यूजर इनपुट डाल रहा हूँ तो क्या
वैल्यूज उसमें चल रही हैं। यहाँ पे जो मैंने प्रोग्राम बनाया था इसको वैल्यूज प्रोग्राम ने ऑलरेडी दी थी। सैंपल इनपुट जो गिवन है वो प्रोग्राम में गिवन है, हमने इनपुट नहीं दिया है, हमने केवल प्रोग्राम बनाया था। अब हमें इनपुट को चेंज करके देखना है, राइट। तो चलिए सबसे पहले मैं एरे साइज डालता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एरे साइज डाला 4, उसके बाद वैल्यूज डालता हूँ। तो वैल्यूज देखिए कैसे डाली हुई है, स्पेस देके, राइट। तो चलिए मैं भी इनपुट कराता हूँ 1, 5, 4, 9। दूसरा एरे लिखता हूँ 2, 7, 6, 3, राइट। चलिए इसको कंपाइल एंड टेस्ट करके देखते हैं। ठीक, इनपुट था 4। अभी आप रिजल्ट मत देखिएगा, अभी आप नीचे देखिए। इनपुट जो था 4, 1, 5, 4, 9, 2, 7, 6, 3। ठीक है, आउटपुट मस्ट बी 2 + 1 3, 7 + 5 12, 6 + 4 10 एंड 9 + 3 12। तो जो रिजल्ट मेरा जो कोड का आउटपुट है वो मेरा बिल्कुल सही है। अगर मैं मैन्युअली इसको चेक करूं तो ये बिल्कुल ठीक आउटपुट है, राइट। लेकिन जो यहाँ पे आपको दिखा रहा है एक्सपेक्टेड करेक्ट आउटपुट, ये दिखा रहा है 5 7 6 6 15। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सपेक्टेड ले रहा है, ये ले रहा है हमारा सैंपल इनपुट के बेसिस पे, ये रहा। तो आप इसे अभी माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। ये जो दिखाएगा ये मेरा सैंपल इनपुट के बेसिस पे ही दिखाएगा। लेकिन अगर मैं अपना मैनुअल इनपुट देखूं, कस्टम इनपुट देखूं, तो उसके बेसिस पे मेरे प्रोग्राम ने आउटपुट बिल्कुल ठीक दिया है। इसीलिए कंपाइलेशन लॉग में कंपाइल्ड सक्सेसफुली आ रहा है, नो एग्जीक्यूशन लॉग, राइट, एंड कंपाइल्ड सक्सेसफुली। तो मेरा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल सही एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक। रॉन्ग आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये आंसर जो है वो किसके बेसिस पे प्रोवाइड करा रहा है हमको, सैंपल इनपुट के बेसिस पे। तो यही आपको करना है, ओके। इसमें एक और ऑप्शन है आपका सबमिट का ऑप्शन, जो आप कस्टम इनपुट दे रहे हो इसको आप सबमिट भी कर सकते हो, ओके। अच्छा, अब आप देखिए जो मैंने प्रोग्राम बनाया, ठीक है। आप एक काम कीजिए, कस्टम इनपुट को फिलहाल हटा दीजिए, ठीक है। प्रोग्राम में हमको चेंजेस नहीं करने हैं, हमें कंस्ट्रेंट्स के बेसिस पे ही प्रोग्राम बनाना है, राइट। अब मैंने जो प्रोग्राम इनपुट मैं नहीं दे रहा हूँ, सैंपल इनपुट के बेसिस पे मैंने क्या करा, अपने प्रोग्राम को सबमिट करा, ठीक है। सबमिट करके आप देखोगे यहाँ पे जो इनपुट और रिजल्ट आ रहे हैं सबके सब ग्रीन मार्क्ड हैं, यानी कि मेरा जो कंपाइलेशन लॉग है वो बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ओके। तो इस तरीके से हैकरएल्प में काम किया जाता है और वेरियस प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं, आप उन्हें सिलेक्ट करके सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो था सैंपल इनपुट के लिए। अब जो मैंने आपको बताया कस्टम इनपुट के लिए, ठीक है, तो आप अपने कस्टम इनपुट को भी सबमिट कर सकते हो, ठीक है। दो फेज में हम काम कर रहे हैं, पहले सैंपल इनपुट को हमने सबमिट कराया। अब मैंने जो कस्टम इनपुट डाला था 4 1 4 5 9 1 5 4 9 2 7 6 3, तो इसके बेसिस पे देखता हूं क्या मैं इसे सबमिट कर सक रहा हूं, ठीक है। तो देखिए सबमिट पे क्लिक कीजिए, ठीक, और आप देखिए रिजल्ट एक्सेप्टेड, ठीक है। जितनी भी इनपुट फाइल्स थी सबके सब मेरे रिजल्ट जो है वो सक्सेसफुल रहा है। तो मैं कस्टम इनपुट को भी आपका क्या करा सकता हूँ, सबमिट करा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप बाकी की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।